नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं तारापुर विधानसभा सीट का सर्वे। तारापुर विधानसभा सीट पर कौन चुनाव जीतेगा, जहां पर सम्राट चौधरी लड़ रहे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के सबसे बड़े नेता अमित शाह ने कहा है कि सम्राट चौधरी को सबसे बड़ा आदमी बनाएंगे। सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा का मतलब अगर बीजेपी की सत्ता आती है, बीजेपी ज्यादा सीट जीत जाती है, तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की बात इनडायरेक्टली तौर पर उन्होंने कहा है। अब यहां पर क्या मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी चुनाव जीतेंगे? क्योंकि भैया बहुत सारे मुख्यमंत्री चुनाव विधानसभा का हारे भी हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम रहते ही हार गए। उनको भी लगा था कि डिप्टी सीएम है, अब की बार सरकार बनेगी अगर तो हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अब जब विधायकी चुनाव हार गए, उत्तर प्रदेश के सिलसिले में थोड़ा हम बता रहे हैं, तो उनको उप मुख्यमंत्री फिर बना दिया गया, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो अब वही क्या हाल होने वाला है सम्राट चौधरी का कि पता लग विधेयकी ना हार जाए। देखो भैया, आंकड़े बोलते हैं। आप किसी भी पार्टी का सपोर्ट करिए, हम किसी भी पार्टी का सपोर्ट करें, आंकड़े ही बोलते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब 1000, 500, 2000 से कोई हार जाए कोई जीत जाए, इसके बारे में तो कोई नहीं बता सकता। ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं। तारापुर सीट इसके पहले जनता दल यूनाइटेड लड़ती रही है। 2020 में भी लड़ी है, 2015 में भी लड़ी है, जीती भी है। अब की बार जनता दल यूनाइटेड भाग गई। क्यों भाग गई? क्योंकि उसको पता था अगर हम लड़ेंगे तो हार जाएंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? आंकड़े बोलते हैं, मैंने बोल दिया, आंकड़े बोलते हैं। आंकड़े बोलते हैं तो आंकड़ों का पिटारा आपके सामने खोल रहे हैं। दोस्तों, आंकड़ों का पिटारा खोलने से पहले आप थोड़ा सा देखिएगा, ये जो मुकाबला है यहां पर है अरुण शाह बनाम सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के पीछे पड़े हैं पीके पड़े हैं, आप इमोल मान लीजिए। और प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए, जो तथ्य पेश किए, उससे सम्राट चौधरी की छवि को बहुत बड़ा धक्का लगा है। बहुत बड़ा धक्का लगा है। कुशवाहा समाज के 7 लोगों को मरवाने का, मारने का, जेल जाने का, भ्रष्टाचार करने का तमाम तरीके से आरोप उन्होंने लगाया। अब दो लोग तो ही हैं, लेकिन यहां पर तीसरी भी धुरी है। तीसरी धुरी कौन है? प्रशांत किशोर बड़े पैमाने पर वोट काट रहे हैं, वो भी एनडीए का वोट काट रहे हैं। कितना काटेंगे ये तो वक्त बताएगा। अब हम आंकड़ों की बाजीगरी को दिखाते हैं। दोस्तों, सत्येंद्र शाह लड़ रहे हैं। यहां पर जो यादव हैं, आप सबको बता है कि एक यादव अगर बीजेपी को वोट देते तो बहुत बड़ी बात होती है। हमको तो नहीं लगा कोई यादव वोट देगा। 65,000 यादव हैं। हम नहीं बोल रहे, आंकड़ा बोल रहा है। कोयरी और कुर्मी है, इनकी आबादी है 60,000, जो कि जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटर माने जाते हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि हर घर नौकरी का वादा क्या बीजेपी को भारी पड़ जाएगा? क्योंकि तेजस्वी ने कहा कि हर घर में नौकरी देंगे। अब इन कोयरी और कुर्मी में से जिसको नौकरी चाहिएगा, जो तेजस्वी के झांसे में आएगा, वो तो भाई दे सकता है वोट। ये तो चाहे नौकरी दे या ना दे, ये वोटर तो भाई उन्हीं के साथ रहेगा। सही है कि नहीं दोस्तों? भाई कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना, बेरोजगारी का दंश झेल रहे होंगे। आएंगे तो मैंने नहीं कह रहा हूं कि तेजस्वी आएंगे तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, लेकिन लोग उम्मीद लगाते हैं हर सरकार में। भाई एक दरवाजे पर खाना नहीं मिलता तो आदमी दूसरे दरवाजे पर जाने का प्रयास करता है। एक जगह काम नहीं मिलता है दूसरी जगह जाता है। एक लोगों से संतुष्ट नहीं रहता है तो दूसरी जगह जाता है। ब्राह्मण मतदाता 26,000 है, बताया जा रहा है पीके पांडे है। भाई कुछ लोग तो पीके के समर्थन में तो है ही, पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, ये तो सत्य है। मैं तो कई जगहों पर देख रहा हूं, ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी भाई पीके का
जैसे ही नई पार्टी है वैसे वो हो रहा है। जाति के कारण नहीं, पीके के साथ लोग उनके सिद्धांतों के कारण भी हैं। वो तो डायरेक्ट बोल दे रहे हैं। एक लोग कह रहे थे हमको कोई जिला चाहिए, तख्ती लेकर खड़े थे। उनको कहा कि हम नेता नहीं हैं जो कह देंगे हाँ 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 हाँ, पहले व्यवस्था बदलिए तब जिला आपको मिलेगा। जिले की मांग कर रहे थे, हमको नया जिला चाहिए। वो मना कर दिया साफ। दूसरा नेता होता कहता हाँ 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 जिताओ जिताओ मिल जाएगा। तो वो आदमी के अंदर क्वालिटी है। राजपूत 25,000 है, भूमियार 12,000 है, कायस्थ 6,000 है। मुसलमान भी अब की बार जनता दल यूनाइटेड को दे देते थे, लेकिन बीजेपी को नहीं देते हैं वोट। जनता दल यूनाइटेड वोट पाती रही है, चाहे 2% पाती रही हो, चाहे 10%, चाहे 15%, चाहे 20%। तांती और पान है दोस्तों। तांती और पान जो है, तांती और जो पान है, ये कहां जा रहे हैं? ये जो पार्टी बनी है आईपी गुप्ता की, वो महागठबंधन की तरफ जा रहा है। और महागठबंधन ने जो प्रत्याशी दिया है वैश्य समाज का, वो भी ताकतवर वैश्य समाज का प्रत्याशी है। 3200 वोटों से चुनाव हारा था। उपचुनाव 3200 वोटों से, दो ध्रुवीय लड़ाई में दो पक्ष, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उसके सामने लड़ा और 3200 वोटों से उपचुनाव हारा। और 7,000 वोटों से यहां पर 2020 में महागठबंधन हारा था जनता दल यूनाइटेड के सामने। वो भी यादव लड़ाया था, तब दिव्या प्रकाश यादव थी। अब की बार यादव कैंडिडेट भी नहीं, अब की बार तो कैंडिडेट आ गया है वैश्य समाज से। ये वैश्य समाज का एक मुश्त वोट यहां पर महागठबंधन की तरफ जा रहा है। अब ये वोटर है जो निर्णय करेगा कि कौन चुनाव जीतेगा। बाकी इतना वोट तो जो है महागठबंधन को मिलना ही मिलना है। और बिंद में थोड़ा से कंफ्यूजन इसलिए हो गया है कि पहले इस सीट को कहा गया था कि वीआईपी लड़ेगी। वीआईपी से सकल देव बिंद ने यहां से नामांकन कर दिया था। नामांकन करने के बाद उनको कहा गया कि नामांकन वापस लो, नामांकन वापस लो। वापस लिया गया नामांकन, उनका रद्द कराया गया। वे फिर चले गए सम्राट चौधरी की गोद में बैठ गए। तो कहने का मतलब है नेताओं की कोई विचारधारा नहीं होती है। चलो ठीक है, टिकट के लिए नाराज हुए तो बिंद वीआईपी के कारण महागठबंधन की तरफ आएगा ज्यादातर, कि सकल देव बिंद के कारण बीजेपी की तरफ चला जाएगा, इस पर भी लोगों की निगाहें हैं। जातिगत समीकरण महागठबंधन का फिट है एकदम साफ साफ। 1000, 2000, 3000 से अगर कोई हारे व जीते तो इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं। और इन वोटरों में जनसुराज का भी अपना एक प्रभाव है और जनसुराज को भी वोट मिल रहा है। और जनसुराज यहां पर अच्छा खासा वोट कट कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को, जिनको लोग मुरेठा चौधरी के नाम से जानते हैं, झटका लगने की उम्मीद है। हालांकि बड़े चेहरे के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह ने कहा एक बड़ा आदमी बनाएंगे, तो हो सकता है लोगों का एक वो भी होता है कि चलो बड़ा नेता बन रहा है, देखो कुछ हो जाए। भाई जो क्षेत्र मुख्यमंत्री का होता है, उप मुख्यमंत्री का होता है, लोग उम्मीद लगाते हैं चलो यार इतना बड़ा नेता लड़ रहा है तो हो सकता है कि कुछ अच्छा कर दे। लेकिन वही नौकरी वाला जो वादा तेजस्वी का है, इससे लोगों की तरफ ध्यान है ऐसा नहीं है। लोग ये भी खुद कह रहे हैं, चलो घर घर में कह रहे हैं, सबको पता है घर घर में नहीं दे पाएंगे। लोग ये कह रहे हैं, अगर वो तो कह रहा है, वो तो बता रहा है कि मैं दूंगा। बीजेपी वाले तो सीधा आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, 1 करोड़ लिखकर चले गए। सरकार इन्हीं की है। कितने करोड़ नौकरी दी है बताओ? 5 साल में नीतीश कुमार, 10 साल में, 20 साल में। नीतीश कुमार चुनाव जीतने के लिए 10-10 हजार रुपया बांटे, इसका भी प्रभाव है। वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिला करती थी, बताओ कितना गरीब है बिहार। 1100 रुपया किया गया बाद में, अब 1100 रुपया हो गया है वृद्धावस्था पेंशन। तो बीजेपी ने चुनाव को जीतने के लिए तमाम तरह की चालबाजी की, तगड़म की है। बाकी जनता के हाथ में है, नजदीकी मुकाबला है। नजदीकी मुकाबले में कोई हारेगा कोई जीतेगा। 2-4 हजार वोट से भले जीत जाए, नहीं तो हमारा मानना है भाई नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी के लोग उल्लू बनाते हैं। बीजेपी वालों को भी पता है बेचारों को, लेकिन क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत।